आगरा धर्मशाला हादसे में आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारी अपनी गर्दन बचाने में जुटे हुए हैं। हड़बड़ाहट में वो गलती कर रहे हैं जिससे वो कहीं ना कहीं उनकी किस तरह से मिली भगत रही है बिल्डर के साथ, अधिकारी और इंजीनियरों का जो गठजोड़ है उसकी परिणति स्वरूप जो हादसा हुआ है। ऐसे में जो नोटिस थमाया गया है राजू मेहरा को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन गलती प्राधिकरण के इंजीनियरों से ये हुई है कि दूसरे राजू मेहरा को नोटिस थमा दिया। जब ये मामला मीडिया में सामने आया तो प्राधिकरण में हड़कंप की स्थिति है। आप बताइए राजू जी, आप तो राजू मेहरा वो वाले हैं नहीं, तो आपके पास नोटिस कैसे आ गया? ऐसा हुआ सर, सुबह 7 बजे की घटना है ये। सुबह 7 बजे, 7:15 बजे अब ये घटना हुई। उसके बाद हम लोग आए यहाँ पर, घंटा भर हमको करीब लग गया सूचना मिलने में। हम जब आए यहाँ पर तो लोगों का हमने विधिवत यहाँ पर रेस्क्यू वगैरह करा, प्रशासन ने भी बड़ी मदद करी। उसके बाद लोगों ने जाम वगैरह लगा दिया था, तो हम पूरे दिन यहीं पर थे। लगभग करीब 4:30 बजे, 4:27 पे एग्जैक्ट टाइम बताऊँ आपको, मेरे पास एक फ़ोन आता है कि मैं मनोज बोल रहा हूँ एडीए से। तो मैंने कहा बताइए, तो बोले आपके नाम का एक नोटिस है, मैं आपके निवास पे खड़ा हुआ हूँ। मेरा निवास यहीं माईथान में फुलट्टी के पास है। रोड पर आपका एड्रेस? नहीं, मेरा माईथान में है, 18/410 माईथान। तो बोले मैं आपके निवास पे खड़ा हुआ हूँ, आप नोटिस ले लीजिए। तो मैंने कहा मैं सिटी स्टेशन पर हूँ, आप आ जाइएगा। वो यहाँ पर आ गया, हेलमेट पहना हुआ था। उसने मेरे को एडीए के जेई, जिसका नाम श्रोतिया है, उनसे फ़ोन पे बात कराई कि राजू जी, और मुझसे उसने ऐसे बात करी जैसे मुझसे पहले कितना गुला मिला हो। मेहरा जी नमस्कार, और आप ये नोटिस ले लीजिए, आपका नोटिस है। मैंने भाई ये तो इसमें तो नाम लिखा हुआ है राजू मेहरा और गौतम मेहरा, ये मेरा नोटिस है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये आपका ही नोटिस है, और उस व्यक्ति ने मुझे पकड़ा, बोले आप सर नाम लिख दो यहाँ पर। तो मैंने कहा मैं नाम के संग टाइम और डाल देता हूँ। तो मैंने 4:45 वो लिख दिया उस पर। शाम को करीब 4:45 बजे आपको थमाया? बिल्कुल हाँ, यानी कि हादसे के भी 10 घंटे बाद। और फिर नोटिस के अंदर मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि 1 पन्ने 2 पन्ने। तो बाद में जब मैंने इसको देखा तो ये दोनों नोटिस अलग अलग में है और 23 तारीख की डेट के, बैक डेट में आपको एक गलत व्यक्ति को नोटिस हाँ। उसके बाद इस बात की मैंने सूचना इमीडिएटली एडीएम सिटी साहब अंदर खड़े हुए थे धर्मशाला में, लोगों के पास जो पीड़ित थे, अंजनी कुमार सिंह, हाँ, उनको मैंने ये नोटिस दिया। मैंने कहा आप ले लीजिए। तो उन्होंने इसकी फ़ोटो खींच ली, दोनों नोटिस की, और कहा कि अभी एडीए के अधिकारी आते होंगे, आप उनको दे देना। 15-20 मिनट बाद एडीए के अधिकारी आ गए। मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं हूँ, सुना है कि वो चीफ इंजीनियर थे वहाँ के। अब इस मामले में जो प्रवर्तन अधिकारी हैं, अधिशासी अभियंता अनुराग चौधरी, उनको हटा दिया गया है और उनकी जो इसके लिए उनके निलंबन की संस्तुति के लिए शासन में लिख दिया है। तो क्या लग रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेक्सस है? प्राधिकरण के अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं केवल लालचवश चीज़ों को दरकिनार करते रहते हैं। मैं आपको 1 मिनट में पूरी बात बता देता हूँ। मैं माईथान में रहता हूँ। हमारे मोहल्ले में 60 या 70 गज या 50 गज में कोई आदमी मकान बनाता है तो वो बना नहीं सकता है, तुरंत आ जाएगा, नोटिस दे देगा, फिर जो है नेगोशिएशन शुरू हो जाता है। मेरा मित्र है, पूजा हजोराम में रहता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊँगा, उसका अभी घर बना 76 गज कुल है। 100 गज तक तो एडीए कुछ करे मतलब ही नहीं एडीए का। उसको उन्होंने नोटिस दे दिया और उससे इतने पैसे हटने की कोशिश करी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो ये 1000 गज का इतना बड़ा काम हो रहा था, एडीए के नोटिस में नहीं था, मैं मान नहीं सकता हूँ इस बात को। आंखों पर पट्टी बांधने के पीछे की वजह क्या है? ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। इसमें सारे डिपार्टमेंट लिपटे हैं। अब तो लोग कहते हैं प्राधिकरण प्रॉपर्टी डीलिंग सेंटर बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। प्रॉपर्टी डीलिंग सेंटर बना हुआ है और नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे का जो जेई है, जेई से भी नीचे का जो सुपरवाइजर है, वो भी अपने को सचिव की तरह प्रेजेंट करता है। भ्रष्टाचार की चाशनी में पूरी तरह से पगे हुए जो अधिकारी हैं, जब उनकी गर्दन फंसती है तो जो निर्दोष व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल आम नागरिक हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं, उन जैसे लोगों को नोटिस थमा देते हैं। राजू मेहरा और जो आरोपी राजू मेहरा में फ़र्क है, लेकिन अब ये जो मामला पूरी तरह से अब एक्सपोज हो चुका है। इस मामले में जब आगरा विकास प्राधिकरण की किरकिरी हुई है तो वीसी यानी वाइस चेयरमैन चर्चित गौड़ ने जो अधिशासी अभियंता है और प्रवर्तन अधिकारी अनुराग चौधरी को हटाकर देवेंद्र सिंह भदौरिया को इसकी जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही आवास एवं शहरी नियोजन के प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की संस्तुति की है, रिकमेंडेशन की है। कुल मिला के कहा जाए, इस मामले में लगातार ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक तंत्र है, भ्रष्ट तंत्र, जो गठजोड़ है वो किस तरह से बिल्डरों के साथ प्राधिकरण के अधिकारी इंजीनियर एक तरह से कहीं ना कहीं गठजोड़ बनाते हैं, उसमें अपनी सहभागिता रहती है, पैसा कमाते हैं, और जब इस तरह के हादसे होते हैं तो गलत लोगों को नोटिस थमा दिया जाता है। और अब देखना ये है कि इस पूरे मामले में बड़े स्तर पर सफाई की ज़रूरत है। शहर में कई सारी ऐसी बिल्डिंग बन रही हैं जो पूरी तरह से अवैध हैं, नियम विरुद्ध हैं। इस मामले में भी कुछ इस तरह से ही देखने को मिला है। अब देखना यह है कि आगरा विकास प्राधिकरण के किन किन अधिकारियों पर मुख्यमंत्री की दिशा निर्देश के बाद वाइस चेयरमैन चर्चित गौड़ कार्रवाई करते हैं।
आगरा के सिटी स्टेशन रोड पर कल हुए हादसे में 4 साल की एक बच्ची की मौत हुई है। इस मामले में जो पीड़ित हैं मुकेश कुमार शर्मा हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, क्या राहत कुछ दी है प्रशासन ने आपको? कुछ नहीं को अभी कोई बात नहीं हुई है, राहत वाली कोई बात नहीं आई सामने। 2 लाख रुपए का चेक की बात कही है। इसके साथ ही आपकी परिवार के लोग एडमिट हैं, निःशुल्क इलाज की बात कही है। अभी कोई इलाज नहीं हुआ, अभी कोई इलाज नहीं चल रहा। इलाज में पर्सनली बता रहे हैं। मेरी बेटी आई है हॉस्पिटल से, जहाँ बच्चा फैक्ट्री में सर्विस करता है, उसी के मतलब उससे हो रहा है। आपको हॉस्पिटल में आपको पैसे देने पड़ रहे हैं या निःशुल्क इलाज? पहले इलाज हॉस्पिटल केमिस्ट वाले ने मतलब वो दे दिया है बिल वगैरह, और उसका पेमेंट के लिए जो बीमा हो रहा है ना, उससे ट्रीटमेंट ले रहा है। बीमे से इलाज हो रहा है आयुष्मान कार्ड के जरिए? जी, अब ये मुझे पता नहीं, बेटी आई है वो बता रही है। अब दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या लग रहा है इसको कैसे देख रहे हैं? अब ये आरोपी तो भाई मेन आरोपी है, वो तो गिरफ्तार हुआ नहीं है। राजू मेहरा दोनों हरीश कुमार अरेस्ट हो चुके हैं। राजू मेहरा तो अजय अबागड़ करके कोई बता रहे हैं। अच्छा, अजय अबागड़ भी कोई तीसरा शख्स है? हाँ, तो उसके माध्यम से राजू काम करा रहा होगा, तो उससे मतलब वो गिरफ्तार हुए हैं। और भी लोग हैं जो जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा हुआ, तो वो लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। तो हो सकते हैं ये पीड़ित हैं, इन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर 4 साल की जो बच्ची है रोशाली उर्फ गिन्नी, उसको खोया हुआ है। इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बड़े स्तर पर जो महिलाएं हैं वो आक्रोशित नज़र आ रही हैं, हाथों में उनके डंडे हैं। इसके साथ ही कई सारी जो महिलाएं हैं वो इस समय धरने पर बैठी हुई हैं। उनका कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो रात भर करवट बदलते हुए वो लोग यहाँ लेटे रहे हैं। उनका जो उन्होंने अपना पूरा जो घर है उसको खाली कर दिया है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही, तो इससे समझा जा सकता है किस तरह से स्थिति कितनी ज़्यादा खराब है। आप लोग धरने पर बैठ? हाँ भैया, हम धरने पे बैठेंगे, हम सब यही लेके बैठेंगे। मरना तो वैसे भी है, तो यही जान देंगे ना अपनी। हम क्या करें, हम कहाँ जाए छोटे छोटे बच्चों को लेके? कल से पानी तक मुंह पर ही पड़ा, कुछ खाया देंगे कुछ पिया देंगे, कहाँ जाए हम लोग लेके? जबरदस्त आक्रोश है और ये गुस्सा सिस्टम के प्रति है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है इसके जिम्मेदार लोग हैं वो जरूर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ऐसी घटनाओं के पीछे एक तंत्र काम करता है। वो तंत्र है प्राधिकरण के अधिकारी, इंजीनियरों का, बिल्डरों के साथ जो गठजोड़ होता है उसकी परिणति स्वरूप इस तरह का हादसा देखने को मिलता है। तमाम जो महिलाएं हैं इस समय धरने पर बैठी हुई हैं, उनकी इसके पीछे की वजह यह है कि अभी तक कोई भी जो वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए थी मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, वो यहाँ नज़र नहीं आ रही है। ये ज़बरदस्त आक्रोश इस समय पनप रहा है। हालांकि जिलाधिकारी आगरा का ये कहना है कि जो भी मुख्यमंत्री के निर्देश हैं उसके तहत जो तमाम जो राहत है या तमाम जो व्यवस्था है वो प्रशासन करेगा, लेकिन धरातल पर ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।